इश्क दिल का मामला है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसके विषय में हम कुछ भी कहें कुछ नया नहीं कह सकते, क्योंकि इस संबंध में इतना कुछ कहा गया है कि नया हो ही नहीं सकता। प्रेम लगभग हर आदमी का सबसे प्रिय शब्द और विषय है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें सबसे अधिक सुख भी देती है और सबसे ज्यादा दुख भी। यह बहुत लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी। यह आपको उन्मुक्तता का एहसास भी करा सकती है और कैद का भी। यह कई प्रकार का होता है। जो रोमांटिक प्रेम होता है वह सबसे ज्यादा उलझन और परेशानी पैदा करता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा अधिक रोमांटिक होती है, उनमें प्रेम की भावना अधिक प्रबल होती है। लेकिन पिछले 20 वर्षों के अनुसंधान से पता चलता है कि पुरुष महिलाओं से अधिक रोमांटिक होते हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष पहले प्रेम के लिए आतुर होते हैं। वे अपनी प्रिया को पाने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष प्रेम के एहसास को जल्दी समझ लेते हैं। उनमें महिलाओं की अपेक्षा प्रेम की भावना पहले प्रस्फुटित होती है। इसका कारण शायद यह है कि पुरुषों को कोई भय नहीं रहता। समाज के लोग जान जाएंगे, बदनामी हो जाए आदि शब्द वे नहीं सोचते, इसीलिए उनके प्रेम के रास्ते में कोई बंधन नहीं होता। लड़कियां बदनामी के डर से प्रेम करने के मामले में शुरू में झिझकती हैं, लेकिन प्रेम में उलझने के बाद महिलाएं पुरुष से ज्यादा भावुक हो जाती हैं। वे अपनी भावनाओं के विषय में बात करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक रहती हैं। वे प्रेम का सुख प्राप्त करने के लिए काल्पनिक दुनिया में पुरुषों की अपेक्षा अधिक भ्रमण करती हैं। उनमें पुरुषों की अपेक्षा प्रेम की भावना अधिक प्रबल होती है। प्रथम दृष्टि में प्रेम एक अद्भुत रोमांटिक एहसास है। एक लड़के ने बताया कि एक लड़की को देखते ही मुझे लगा कि मेरे लिए वही बनी है। यह वही है जिसे मैं सपनों में तलाश किया करता था। फिर मैं उससे दोस्ती करने के लिए रात दिन परेशान हो गया। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आदमी के अवचेतन में एक विशेष प्रकार की छवि तथा प्रेम भावना होती है। जब वह किसी दूसरे में उस छवि या भावना को देखता है तो उसके अंदर प्रेम फूल की तरह खिलने लगता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर की नाड़ियों का सर्किट हर तरह की भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब दो अजनबी युवक युवती एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं तो नाड़ियों का यह सर्किट तीव्रता से एक दूसरे को छेड़ता है। इससे उनमें भावनात्मक उद्वेग पैदा होता है और वे प्रेम के लिए आतुर हो जाते हैं। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा है कि हर आदमी में एक विरोधपूर्ण भावना तथा उसके अवचेतन में कुछ पुरुष गुण भी होते हैं। जब एक पुरुष ऐसी महिला से मिलता है जिसके अवचेतन का महिला सदृश गुण दूसरी महिला के गुण से मिल जाता है तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसा ही युवतियों के साथ भी होता है। साइकोलॉजी टुडे नाम की एक पत्रिका ने बाकायदा प्रेम पर सर्वेक्षण किया। 12,000 लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि लगभग 5,000 व्यक्ति पहली नजर में ही प्यार के शिकार हो गए थे। उनमें से 300 युवक युवतियों से पूछने पर पता चला कि वे प्रेम के लिए आतुर हो गए थे। पहली नजर में प्यार उन्हीं युवक युवतियों को हुआ था जिनकी उम्र 14 से 19 वर्ष के बीच थी। जिन लोगों को बचपन में माता पिता से पर्याप्त प्यार नहीं मिला उनमें प्रेम की भूख और भावना बहुत प्रबल होती है। इस तरह के लोग प्रेम के लिए अधिक आतुर रहते हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि अधिकतर युवक युवतियां पड़ोस में रहने के कारण एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। भारत ही नहीं विदेशों में भी ऐसा ही होता है। अमेरिका में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां 5,000 विवाह में से 1600 विवाह ऐसे थे जो पड़ोस या कॉलोनी में हुए थे। यहां हर लड़की या लड़का अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाता, इसलिए बात पता नहीं चलती, वरना यहां भी अधिकतर मोहल्ले में शादियां होती। ऊपर से देखने से लगता है कि जो लोग प्रेम करते हैं उनके स्वभाव और व्यक्तित्व में भी समानता होगी, लेकिन हर मामले में ऐसी बात नहीं है। विरोधी स्वभाव होने के बावजूद युवक युवतियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं।
खुले विचारों वाली युवती एक झेपू युवक से भी प्रेम कर लेती है। एक स्मार्ट और हंसमुख युवक किसी गंभीर स्वभाव वाली लड़की के प्रति भी आकर्षित हो सकता है। प्रेम की शुरुआत में पुरुष महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोमांटिक होते हैं, लेकिन प्रेम को बरकरार रखने में महिलाओं का अधिक योगदान रहता है। लड़के लड़कियों में प्रेम संबंध के अतिरिक्त एक मित्रता का भी संबंध होता है। अपने देश में खुले विचारों वाले लड़के लड़कियों में मित्रता हो जाती है। कभी कभी ऑफिस में साथ साथ कार्य करने या कॉलेज में साथ पढ़ने के कारण कुछ लड़के लड़कियों में मित्रता हो जाती है। धीरे धीरे किन्हीं परिस्थितियों में प्रेम संबंध के रूप में भी बदल जाते हैं। अध्ययन से यह तो पता नहीं चला कि वे आपस में किस हद तक बात करते हैं, लेकिन विदेशों में लड़कियां अपने युवक मित्रों के विषय में लगभग सब कुछ बता देती हैं, जबकि युवक ऐसा नहीं करते। युवतियां दूसरे पुरुषों के विषय में बात करती हैं, उनके विषय में उनके विचार व्यक्त करती हैं, लेकिन युवक नहीं करते। वे राजनीति तथा ईगो के विषय में अधिक बात करते हैं। प्रेम के बाद शादी हो जाने पर अपने देश में पुरुष महिलाओं की अपेक्षा पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य आदि के विषय में अधिक ध्यान रखते हैं। युवक युवतियों में चाहे जिस कारण भी प्रेम हुआ हो, प्रेम में स्थायित्व तभी आता है जब प्रेम को परिपक्व होने दिया जाए। इसका तरीका यह है कि युवक युवतियां आपसी प्रेम की भावना को प्रभावशाली ढंग से समझें और एक दूसरे की भावनाओं का अधिक ख्याल रखें। प्रबल प्रेम अनियंत्रित होकर ऊपर उठता है। यदि इस प्रेम के रास्ते में रुकावट हो तो इस प्रकार का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है। रोमियो जूलियट टाइप के प्रेम के सर्वेक्षण से पता चलता है कि जब मां बाप ने इस तरह के प्रेमियों को रोकना चाहा तो उनके प्रेम की भावना बुझने की बजाय और तीव्र हो गई। प्रबल प्रेम से ज्यादा अच्छा वह प्रेम होता है जो धीरे धीरे पनपता है, क्योंकि यह आपसी विश्वास, धैर्य और समझदारी के कारण पैदा होता है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।